हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की न्यू क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास आपकी हिंदी की न्यू क्लास है, जिसमें कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। यदि कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हम आपके प्रैक्टिस सेट में सभी टॉपिक्स को दिन बाय दिन लेकर आते हैं। सारे ही टॉपिक आपके प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और फिर उनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत सारी रहती है, क्योंकि क्वेश्चन ही चेंज होता है, उसका पैटर्न नहीं चेंज होता है। पैटर्न तो वही रहता है ना, तो पैटर्न के हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को कवर करिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका मोटिवेशन क्या कह रहा है। मोटिवेशन कह रहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं उनको ही सफलता मिलती है। चलिए आज की क्लास का हम इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश है, पूछ रहा है। तो इसमें रेखांकित क्या होगा? रेखांकित होगा बहुत सी। देखिए, गुणवाचक विशेषण होगा, निश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा, या फिर अनिश्चित परिणामवाचक होगा। सीधी सी बात है, बहुत सी गलतियां मतलब गलतियों को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। काउंट तो हो जाएंगी 1 2 3 4 करके, लेकिन कितनी गलतियां ये काउंट नहीं हो सकता है। मतलब कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो निश्चित तो नहीं है कितनी है, लेकिन अनिश्चित जरूर है संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई नापतौली नहीं हो रही है, गुणवाचक होने से रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है पुल्लिंग बताना है। नदी है आपका, पानी है, इलायची है, प्यास है। देखिए, नदी बहती है, स्त्रीलिंग हो गया। इलायची खाई, स्त्रीलिंग हो गया। प्यास बुझाई, स्त्रीलिंग हो गया। पानी पिया, ऐसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब है। देखिए, पुल्लिंग में क्या आता है? पुल्लिंग में आपकी लिक्विड चीज़ें आती हैं। कैसी चीज़ें आती हैं? लिक्विड जितने भी होते हैं वो आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कौन सा है? चाय हो गया आपका, स्याही हो गया आपका, शराब हो गई आपकी, ये जो है ना स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। दूध और दही जो है वो भी पुल्लिंग होते हैं। दूध और दही पुल्लिंग होता है। दही एक अपवाद होता है। क्या होता है? दही एक अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? बिल्कुल सिंपल सा है, परीक्षा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, छा जो है ना आपका किससे बनता है? छा आपका खा से बनता है। तो जहाँ पर भी आपको छा दिखे वो 100% आपका आंख बंद करके लगाइएगा, तत्सम होगा। क्या होगा? आपका तत्सम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? क्या पूछा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। कितने दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए। चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा? पहले में दिया है हिंदी, फिर दिया है प्राकृत, फिर दिया है अपभ्रंश, फिर दिया है पाली। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आया हिंदी। ये वाला टॉपिक जो है ना परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर देते हैं, एक आध शब्द इधर उधर होता है और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं बताना है। तो कौन सा जोड़ा है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, घोड़े दौड़ते हैं, किताब किताबें, किताबें पढ़ी जाती हैं, सखी सखियाँ। क्या दिया है? सखियाँ। तो देखिए सखियाँ में कौन सी मात्रा होनी चाहिए? छोटी की मात्रा होनी चाहिए। जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन में हमेशा हम छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं। कौन सी मात्रा का करते हैं? छोटी की मात्रा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को खाली हाथ ना लौटाए। क्या पूछा गया है? उदार की उदारता इसी में है कि वह किसी को भी खाली हाथ ना लौटाए। तो देखिए इसमें कितने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, मिश्रवाच्य। देखिए सबसे पहली बात, वाच्य जो है आपके कितने होते हैं, तो वाच्य आपके 3 प्रकार के ही होते हैं। मिश्र तो कोई वाच्य होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। इस वाक्य में क्या दिया गया है, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी शब्द पूछा गया है। देखिए चारों पढ़ के देखिए, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप, चारों एक से ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से एक ही सही है आपका। तो वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए बर्तनी वाला क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो जहाँ पर भी आपको बर्तनी वाला आए तो उस बर्तनी को उठाकर अलग एक पेज में नोट करते जाइए, जिससे कि आपको परीक्षा के टाइम पर सारी बर्तनी ढूंढना ना पड़े, ना ही इधर उधर देखना पड़े, आपको इम्पॉर्टेंट बर्तनी ही रटनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है आपको, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद बताना है। दिया है युधि धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन ई स्थिर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए ये तीनों तो पढ़ने में ही अटपटे हैं। तो ये तो होने से रहे, बचा है युद्ध धन स्थिर, अर्थात युद्ध में जो स्थिर हो, जो युद्ध में स्थिर होगा वही तो युधिष्ठिर होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब युद्ध में जो स्थिर है वही युधिष्ठिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका पूछ रहे हैं द्वंद्व समास का। देखिए पीताम्बर दिया है, नेत्रहीन दिया है, चौराहा दिया है, रुपया पैसा दिया है। तो इन चारों में से द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। द्वंद्व क्या होता है, जिसमें दोनों पद समान हो। द्वंद्व कौन सा होता है, जिसमें दोनों पद समान हो। देखिए पीताम्बर में क्या है, पीताम्बर का मतलब होता है विष्णु जी पीताम्बर पहनते हैं, या फिर कृष्ण जी, दोनों ही पहनते हैं। ठीक है। नेत्रहीन में क्या होता है, नेत्रहीन में आपका नेत्रों से हीन में कौन सा आ जाता है, तत्पुरुष आ जाता है। ठीक है, कारक वाला। चलिए तीसरा क्या दिया, चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहें, कितनी, 4 राहें। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दिग्गु समास। दिग्गु का मतलब होता है 2 गायों का समूह, यानी कि चौ मतलब 4 और राहा मतलब राहा, अलग अलग हैं दोनों इसलिए। चलिए नेक्स्ट दिया आपको रुपया पैसा। क्या दिया है, रुपया और पैसा। तो रुपया पैसा में क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा जो है वो आपका द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कह रहा है निम्न में स्वर्ण का अपर्यायवाची बताना है। क्या बताना, अपर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं पूछा गया, अपर्यायवाची पूछा गया है। देखिए कंचन दिया है, कनक दिया है, हेम दिया है, किंकिन दिया है। कंचन भी स्वर्ण का होता है, कनक भी स्वर्ण का होता है, हेम भी स्वर्ण का होता है। बचा क्या है आपका, किंकिन। किंकिन स्वर्ण का नहीं होता है। किंकिन किसका होता है, किंकिन मतलब होता है करधनी। क्या होता है, किंकिन का मतलब होता है करधनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है। क्या कह रहा है, प्रयोजन से क्या तात्पर्य है। अर्थ होता है, उद्देश्य होता है, मतलब होता है, या फिर लाभ होता है। तो प्रयोजन मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य का मतलब होता है प्रयोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भौतिक का विलोम क्या पूछा गया है? भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक होगा, पारलौकिक होगा, सांसारिक होगा या फिर लौकिक होगा? आपसे पूछा जा रहा है भौतिक का क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल। भौतिक मतलब आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना कैसा? पक्षपातपूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन में दिया है चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए पहला दिया है चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ है ज्ञानी के घर में मूर्ख आचरण, मतलब कि चिराग भी है और अंधेरा भी है। चिराग होते हुए भी उसके तले अंधेरा है, मतलब कि ज्ञानी होते हुए भी उसके घर में मूर्ख आचरण होता है। दूसरा आपका दिया है दाल में काला होना, अर्थात कोई दोष होना। दाल में काला होना मतलब कोई दोष होना। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, मतलब अंधा होकर भी अपनों को ही बार बार रेवड़ी दे रहा है, यही इसका आंसर हुआ। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तिनके की ओट में पहाड़, क्या कहा है? तिनके की ओट में पहाड़ मतलब अल्प साधन होना। क्या होना? अल्प साधन होना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, ये आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सर्वश्रेष्ठ रस, क्या कह रहा है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा है। श्रेष्ठ रस किसको मानते हैं हम लोग? श्रृंगार रस को मानते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को हम और क्या क्या कहते हैं? तो श्रृंगार रस को हम कहते हैं रसराज। क्या कहते हैं? रसराज। और एक कहते हैं रसपति। क्या कहते हैं? रसपति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? क्या पूछ रहे हैं? अष्टछाप के भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कुंभन दास का, सूरदास का, कृष्णदास का या फिर परमानंद दास? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरदास का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी गद्य का जन्मदाता, क्या पूछा जा रहा है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य के जन्मदाता आपको बताना। देखिए ऑप्शन में दिया है प्रताप नारायण मिश्र, महात्मा द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आपके बालकृष्ण है। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनकी रचना तो कली कौतुक आपकी बहुत पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? इनकी रचना पूछी जाती है। चलिए इसके बाद आपका आता है ऑप्शन बी, कौन सा है? महावीर प्रसाद। शी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए जन्मदाता किसको मानते हैं? जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी? बालकृष्ण भट्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी है वो? 100 अजान एक सुजान। कौन सी है? 100 अजान एक सुजान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीराबाई के गुरु कौन थे? आपसे क्या पूछा जा रहा है? मीराबाई के गुरु आपको बताने हैं। ऑप्शन में दिया है कबीर थे, रैदास थे, सूरदास थे या फिर मलुकदास थे। चारों में से आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, किसकी पंक्ति ये पूछा जा रहा है? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून किसकी पंक्ति है? कबीरदास की है, रहीमदास की है, सूरदास की या फिर आपकी रैदास की? आपको बताना है इन चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रहीमदास की है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? पूछा जा रहा है
ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो ब्रजबुली आपकी कौन सी भाषा है? ब्रजबुली आपकी है पुरानी बांग्ला। कौन सी भाषा है? पुरानी बांग्ला को हम ब्रजबुली भाषा कहते हैं। देखिए सी में दिया है गुजराती। गुजराती किस में आती है? गुजराती आपकी आती है पश्चिमी हिंदी में। मराठी किस में आती है? महाराष्ट्री। और आपकी ये पंजाबी किस में आती है? पंजाबी आती है पैसाची में। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जानते हैं? तो वो है पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस भाषा में लिखा, पूछ रहे हैं रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? ब्रज में, भोजपुरी में, अवधी में या फिर मागधी में? तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा में लिखा गया। इसको कब लिखा गया? 16वीं शताब्दी में लिखा गया। चलिए आपकी आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।